और चलिए एक बार फिर से आपको अंता लिए चलते हैं और सीएम भजन लाल शर्मा रोड शो के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आज के इस अंता के रोड शो के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय हमारे सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवाल जी और आपके अपने सीधे साधे जैसा आप चाहते थे ऐसे प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी। बोलिए मोरपाल सुमन जिंदाबाद, मोरपाल सुमन जिंदाबाद। मित्रों, मैं आज आपसे यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं क्योंकि आपके मन के भाव में समझ रहा हूं। आप कहते हैं कि हमें विकास चाहिए। अरे विकास तो आपके हाथ में है मोरपाल सुमन, है क्या नहीं है बताइए, है क्या नहीं है बताइए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं क्योंकि आज मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से जब मैं 2 बजे से यहाँ आया हूं, लगातार जो मैंने यहाँ के जन सैलाब का उत्साह और उमंग देखा है, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति का मैंने भाव देखा है, उनकी आंखों की जो मुझे चमक दिखाई दी है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ अंता की जनता के अंदर सिर्फ एक ही बात है और वो है ईमानदार आदमी और हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास। और इस कसौटी पर सिर्फ एक आम आदमी खड़ा उतर सकता है। अरे मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मोरपाल जी भी किसान परिवार से आते हैं। हम तो दोनों क्या होते हैं भाई, क्या हो गए? अरे एक और होता है साड़ू, होता है कि नहीं होता है भाई? वो भी किसान और हम भी किसान, और वो भी जमीन से काम करते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर सरपंच से लेकर के पंचायत समिति सदस्य से लेकर के जिला परिषद सदस्य से लेकर के विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं भी एक बूथ से, मंडल से, युवा मोर्चा से निकलते हुए पार्टी के काम करते हुए आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई और बहनों, में एक ही आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये मोरपाल सुमन, आपको इनके घर जाने की जरूरत नहीं है। किसी समस्या है तो ये आपके घर आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपको चिंता किस बात की है? अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे, सांसद जी ने कहा एक मोरपाल सुमन जी के वोट आपको 4 आदमियों को जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 आदमियों को जा रहा है, विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आपकी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो गया। आपको किस बात की चिंता है? अभी अभी मेरे को माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम मेरे को बताए हैं, मैंने एक एक काम को नोट किया है। और मेरे भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी है और यह भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले जब हमारी यात्रा निकली थी, हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए थे। हमने एक एक गांव के कार्यकर्ता का हमने काम लिए थे कि आपके यहाँ काम की क्या आवश्यकता है। और हमने जो काम आपने दिए थे, चाहे हमारा विधायक वहां है या नहीं है, हमने हमारे 2 बजटों में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात कही है, उसको हमने पूरे राजस्थान की विधानसभा में वो बजट देने का काम किया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, पहली हमारी, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी थी, हमने हमारी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे प्रमुख सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। हमने एक लक्ष्य बनाया और लक्ष्य हमने ये बनाया कि 5 साल का रोड मैप किस तरह से होना चाहिए। हमारे राजस्थान में सबसे
आपने देखा होगा सबसे पहले राजस्थान को किस बात की आवश्यकता थी? आपको पूछ रहा हूं मैं, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक किस बात की आवश्यकता थी? पानी की आवश्यकता थी। हमने पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ERCP योजना से लेकर के, यमुना जल समझौता से लेकर के, नर्मदा से लेकर के, माई डैम से लेकर के, या इंदिरा गांधी और गंगा नहर से लेकर के सभी पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आपने देखा है कि ERCP का तो आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 दिसंबर को शिलान्यास भी कर दिया। हमारे यमुना जल समझौता भी हो रहा है, हो गया, और आगे उसकी DPR बन रही है, वो भी काम होने वाला है। दूसरे काम की आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता थी। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैंने किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, लेकिन आप देखोगे हमने 5000 मेगावाट से ज्यादा दो साल में हमने उत्पादन किया है। 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। 27 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम था हमारे किसानों का, आपने देखा 6000 रुपए हमारे केंद्र से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। और राजस्थान का किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मोबाइल में घंटी बजती है तो कैसा लगता है? अरे कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? कभी सोचा है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसानों के लिए जितनी योजनाएं हमने दी है, हमने ये भी चिंता की है, क्योंकि किसान हमारा पशुपालन से जुड़ा हुआ है। हमने पशुपालन से जोड़ने के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है, जिससे कि किसान दूध के लिए गाय भैंस कुछ भी खरीद सकता है। और वो भी अब 1 लाख किया था, अब हमने उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया कि कम से कम 2 भैंस और 2 गाय तो वो बांध ले, है कि नहीं? अगर मैं गांव का नहीं होता तो मैं ये समझता क्या कि किसान की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से उसका पशुपालन है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? बताइए। तो इसलिए हमने पशुपालक के लिए 1.5 लाख रुपए भी देने का काम गोपालक क्रेडिट कार्ड से किया है। उसमें कोई आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड के साथ में गोपालक क्रेडिट कार्ड आपको बन जाएगा, और उसमें भी हमने काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवा जिस तरह से रोता था, खून के आंसू रोता था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। आपसे कहना चाहता हूं, एक पेपर लीक हुआ क्या? अरे एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं युवाओं की चमक देख रहा था। अभी मेरे पास युवा कुछ ज्ञापन देने के लिए आए, मैं उनके चेहरे पे चमक देखता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा 1.5-2 साल के अंदर 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख पाइपलाइन में चल रहे हैं, 4 लाख की हमने कहा है 5 साल के अंदर, उससे ज्यादा देकर रहेंगे। इसलिए युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ये सरकार युवाओं के हित के काम कर रही है। और दूसरा, आपने देखा हमारे राजस्थान के अंदर उद्योग कैसे आए। हमने पहले साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU हुए। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, निजी क्षेत्र में भी आपको नौकरी मिलेंगी। अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार हमारी लोन दे रही है, उसके लिए ऋण दे रही है, और वो भी कम ब्याज पर दे रही है। ये मेरे युवा साथियों, इस राजस्थान के भाग्य विधाताओं, आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, किसी तरह की चिंता